प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने मैथ का वीडियो अपलोड किया था। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये डिमांड थी कि सर रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए आज से हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे हाई लेवल तक। ठीक है, ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। लगभग 4 पार्ट आएगा कैलेंडर का। इन सभी पार्ट को आप सावधानी पूर्वक देखेंगे और जितने भी टाइप्स बनेंगे आपका, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो, जो भी एग्जाम हो, सबको लेकर एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम थ्योरी देखेंगे, सावधानी पूर्वक अच्छे से थ्योरी को समझेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन का कुछ सेक्शन जो होगा वो अलग से भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी जो चलेगा वो थ्योरी का सेक्शन चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएं कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर ठीक है जी। कैलेंडर जनरली जो है देखने को मिलता है वो दो तरीके के। कई तरीके के? दो। एक इंग्लिश में होता है जी, और एक आपका हिंदी कैलेंडर होता है। क्या होता है? हिंदी होता है। हिंदी कैलेंडर में क्या होता है आप सुने होंगे, इसमें माह का नाम क्या है जी? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ। ठीक है, ये सब हिंदी कैलेंडर होते हैं जो कि रीजनल चलते हैं। ठीक, तो इनको हम देखने वाले नहीं है। हम जो प्रयोग करते हैं कॉम्पिटिटिव हिसाब से वो इंग्लिश कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। किस कैलेंडर का? इंग्लिश कैलेंडर का। और यही स्टैंडर्ड कैलेंडर है, पूरे विश्व में इसी का प्रयोग किया जाता है। ये जो कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर आया ग्रेगोरियन से आया था। किससे जी? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इसको बोला जाता है। कौन सा कैलेंडर बोला जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। चल ये यूरोप वगैरह में जनरली चल रहा था। ठीक है, ये कैलेंडर क्या हुआ, यहाँ पे एक जीरो मान लेते हैं। ठीक है, जीरो यानी ईसा मसीह के जन्म के समय। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होगा उसको एडी माना गया। क्या माना गया? एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और इसके पहले क्या समय जो माना गया उसको बीसी माना गया। क्या माना गया? बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये कहा गया ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय होगा उसको एडी माना गया। ठीक है, और पहले का जो समय था उसको क्या माना गया? बीसी माना गया, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व इसको माना गया। ये जनरली हिस्ट्री का चीज है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहां पे इसके बारे में बताया जाएगा। अभी जो है हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, तो रीजनिंग बस आपको ये जानना था कि हम लोग जो कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है जी? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक माह होता है। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला डे होता है, सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है? मंडे होता है। क्या होता है जी? मंडे होता है। ध्यान रखेंगे आप, ग्रेगोरियन कैलेंडर का सप्ताह का पहला जो दिन होता है वो क्या होता है? मंडे होता है। सोमवार से स्टार्ट होता है, सोम मंगल से ऐसे चलता है। ठीक है, और इसका जो डेट पहला था वो था 1/1/0001। ये यानी 1 तारीख पहला महीना और ये 1 साल, पहला साल। ठीक है जी, तो ये चला। यानी पहला दिन कौन सा था? मंडे, और डेट क्या था? 1/1/0001 था। ठीक है, ये कुछ कैलेंडर जो हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। ठीक है, आइए हम चैप्टर पे चलते हैं जी, समझते हैं चैप्टर को। कौन सा हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे थे? कैलेंडर। ठीक है जी, कैलेंडर जनरली कैलेंडर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? देखिएगा जरा, कैलेंडर जो बनता है वो कैलेंडर में क्या क्या होते हैं? डेज होते हैं, डेज को मिलाकर वीक्स बनते हैं, और इन्हीं वीक्स को मिलाकर मंथ्स बनते हैं, और इन्हीं मंथ्स को मिलाकर क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं। क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं, ईयर्स बनते हैं। डेज यानी कि दिन। दिन, दिन होते कितने हैं? 7 दिन होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक। मंडे से लेकर कहां तक? संडे तक। यानी सोमवार से रविवार तक लेकर ये 7 दिन होते हैं। कई दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं।
किसी भी सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इन्हीं 7 दिन को हम मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 1 वीक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? 1 वीक्स। क्या बोलते हैं? 1 वीक्स बोलते हैं। ठीक। इसके बाद हम देखें जरा, इसके बाद अगर देखें तो 4 सप्ताह, कितने सप्ताह जी? 4 सप्ताह। कितने सप्ताह? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह, एक सप्ताह में जब 7 दिन है तो 4 सप्ताह में कितने दिन होगा? बच्चों को 28, यानी 28 दिन के भी महीने होते हैं। फरवरी जो होता है लीप बर्फ वाला वो 29 दिन का होता है, लेकिन जनरल बर्फ वाला जो होता है कितने का होता है? 28 का होता है। यानी कि 4 सप्ताह या 4 सप्ताह से कुछ अधिक दिन जोड़कर हम क्या बनाते हैं? एक मंथ बनाते हैं। ठीक है जी। तो मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए मंथ। क्या होगा जी? मंथ। ठीक। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा मंथ वाला। ठीक। मंथ में हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे डेज लिख रहे हैं। क्या दी? डेज, यानी दिनों की संख्या। ध्यान दीजिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। कितने? 31। फरवरी में या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे। ये जो देखिए इस पे भी आप कर सकते हैं, जो ऊंचा वाला है वो 31 का होगा और जो खाले में है, अंदर में है, उसको क्या 30 का बोलेंगे। लेकिन फरवरी छोड़कर, फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। आपको बताया जाएगा कि कब फरवरी 28 का होता है, कब 29 का होता है। ठीक है जी। मार्च आप देखेंगे 31 का होगा, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना जी? 31। दिसंबर कितना? 31। दिसंबर कितना? 31। दिसंबर कितना? 31। एक तो बात ये थी। ठीक है। प्रश्न में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन एक विषम दिन होता है। क्या होता है? ऑड डे। एक कंसेप्ट होता है ऑड डे, विषम दिन। ऑड डे का मतलब विषम दिन। कौन दिन? विषम दिन। कौन दिन? विषम दिन। ऑड डे। ऑड डे बोलते किसको है जी? तो वैसे दिन जो पूरे पूरे सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। इसको शेष दिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष दिन भी बोलते हैं, जो बच जाता है, जो पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाता है। ठीक है जी। जैसे हम देखें, अगर ये विषम दिन में अगर देखें आप थोड़ा सा, आपसे कहें कि 13 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 13 को आप 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे जी? क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। 7 दिन का, तो 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा जी? 6 आएगा। यानी हम देख रहे हैं ये 7 से एक बार में पूरा पूरी जा रहा है, यानी एक सप्ताह तो बनेगा कंप्लीट, लेकिन उसके अलावे 6 दिन क्या बनेगा? शेष बनेगा। 6 दिन क्या बनेगा? शेष बनेगा। यही जो सप्ताह नहीं बना पा रहा उसी को हम क्या बोलते हैं जी? ऑड डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड डे। जैसे हम बात करें 29 दिन में बताइए कितने सप्ताह और कितने विषम दिन, तो 29 को आप 7 से भाग देंगे जी। पूरे कैलेंडर में जहां भी दिन 7 से बड़ा है उसको छोटा करने के लिए 7 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि जो सप्ताह का कंप्लीट जो साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। ठीक है जी। यानी 7 दिन के बाद कोई भी दिन रिपीट करता है। अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 दिन के बाद 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 8, 7, 15 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 15, 7, 22 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 22, 7, 29 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। यानी किसी भी दिन से 7 दिन आप आगे जाए या 7 दिन पीछे जाए, वही दिन क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है। ठीक है जी। तो भाग दे तो 7 का 28, यानी 4 बार में तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 4 जो भी बनेगा। लेकिन ऑड डे एक, यानी एक इसका ऑड डे बन जाएगा, एक जो बच जाएगा, जो एक बच जाएगा वही उसका क्या होगा? विषम दिन होगा। ठीक है जी। तो ये देखिए 31 दिन है, तो 31 दिन में अगर आप देखिए कि कितने सप्ताह बनेंगे, तो 7 का 28 होगा जी। 7 का 28, 3, रिमाइंडर 3, यानी 4 कंप्लीट सप्ताह बन रहा है, लेकिन रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑड डे लिख रहे हैं इधर। क्या लिख रहे हैं? ऑड डे। क्या लिख रहे हैं जी? ऑड डे। ईएफ को थोड़ा समझेंगे अलग से हम, क्या उसको लिखेंगे जी? ऑड डे। इधर हम लिख रहे हैं ऑड डे, ODDAY। ऑड डे यानी कि विषम दिन। कौन दिन? विषम दिन। ऑड डे यानी कि विषम दिन। ठीक। तो 31 जो था, 31 में आप देखे थे 3 विषम दिन आया था। कितने विषम दिन? 3। अगर हम बात करें 28 की, किसकी बात करें? 28 की, तो 7 से भाग दीजिए। 7 का 28, 7 का 28,
रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। यानी 28 दिनों में जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे? जीरो आएंगे। तो ये कंप्लीट 4 सप्ताह बन जाएगा। 28 दिन में जो विषम दिन की संख्या होगी कितनी होगी? जीरो होगी। और 29 में कितनी होगी? 1 होगी। जैसे अब 29 को आप भाग दे 7 से तो 7 चौका 28 होगा जी, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 4 कंप्लीट वीक्स तो बनेगा, लेकिन एक क्या रह जाएगा? रिमाइंडर रह जाएगा, तो वही 1। यानी 28 दिन में विषम दिन की संख्या 0 और 29 में विषम दिन की संख्या कितनी जी? 1। 31 में कितना विषम दिन? 3। 30 में कितना होगा? 2 होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। 30 है, 30 को अगर आप 7 से भाग करें 7 चौका 28 होगा, ये 2 आएगा। यानी 4 पूरा कंप्लीट सप्ताह तो बन रहा है, लेकिन 2 जो है एक्स्ट्रा रह जा रहा है, वही क्या होगा? आपका विषम दिन होगा। यानी 30 वाले विषम दिन कितना? 2। यानी 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 29 वाले में 1 और 28 वाले में 0। यानी जहां 31 आया वहां 3 लिखिए, 30 आए तो 2 लिखिए, 31 आए 3, 31 आए 3, 30 आए 2, 31 आए 3, 30 आए 2 और 31 आए 3। यानी किसी भी दिन में अगर 31 दिन जोड़ने की आवश्यकता हो तो आप 31 दिन ना जोड़े, केवल कितने दिन जोड़े जी? 3 दिन। किसी भी दिन में अगर 31 दिन जोड़ने की आवश्यकता हो तो आप 31 दिन जोड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि जो सप्ताह होगा वो कंप्लीट आप निकाल लीजिए। 31 दिन में 4 सप्ताह कंप्लीट होगा, 7 का 28, 3 और डे होगा, तो केवल आप 3 जोड़िए। क्या जोड़िए? 3 जोड़िए। ठीक है जी। उम्मीद है इन चीजों का आप समझ गए होंगे। इसी का प्रयोग करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर, कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा आपको। पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो केवल और डे पे चला होगा, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब हम समझेंगे ईयर्स के बारे में। किसके बारे में? ईयर्स के बारे में। हमने आपको बताया था ईयर्स भी होता है, ईयर्स, इन्हीं के बारे में समझना है। चलिए आगे, आपको समझना था ईयर्स के बारे में। ईयर्स यानी बर्फ, ईयर्स यानी कि बर्फ। ठीक है जी। तो बर्फ देखिए, जनरली जो होता है बर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के बर्फ जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, ए नंबर पार्ट और बी नंबर। एक होगा आपका सामान्य बर्फ, साधारण बर्फ बोलते हैं, साधारण बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण बर्फ। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑर्डिनरी ईयर, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल ईयर। ठीक है, और दूसरा जो होगा अधि बर्फ होगा। कौन बर्फ होगा? अधि बर्फ। अधि बर्फ को इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। कौन ईयर? लीप ईयर। कौन ईयर? लीप ईयर। ठीक है जी। अब इन दोनों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, चाहे साधारण बर्फ हो चाहे लीप बर्फ हो, दोनों में जो महीनों की संख्या होगी कितनी होगी? 12 महीने होंगे, जनवरी से लेकर कहां तक? दिसंबर तक। ठीक है, तो चलिए कैसे हम समझेंगे कि कोई भी जो दिया गया बर्फ है वो साधारण बर्फ है कि लीप बर्फ है? साधारण बर्फ है कि लीप बर्फ है? तो चलिए पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट समझिएगा पहले। साधारण बर्फ में पहचानने का नियम क्या है कि वैसे बर्फ जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, हम लिख दे रहे हैं वैसे बर्फ जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं हम जी? साधारण बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण बर्फ। यानी 4 से पूरा क्या होना चाहिए? नहीं कटना चाहिए, वो क्या होगा? साधारण बर्फ होगा। क्या होगा? साधारण बर्फ होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 1993, 1995, 1997, 2005, 2023, 1793, ETC बहुत सारे हैं जी। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे बर्फ जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, ये जो भी नंबर होगा 4 से पूरी नहीं कटेगा। 4 से डिवाइड करने का एक तो तरीका ये है कि आप पूरे को डिवाइड कीजिए। दूसरा तरीका ये है, आपको बताया गया है कि 4 से जब भी डिवाइड करना हो तो पूरी संख्या को डिवाइड ना करके केवल आखिरी के कई अंक, 2 अंक को डिवाइड कीजिए। ये 93 है जी। आप 1993 इधर लिख रहे हैं 1993, इसको आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने का मतलब आखिरी के 2 अंक,
अब 93 को 4 से भाग देंगे जी, 23 चौका 92, रिमाइंडर क्या आएगा जी, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब कभी बर्फ 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो फधाण बर्फ होता है। कौन बर्फ होता है, फधाण बर्फ। यानी कौन से बर्फ है जी, फधाण बर्फ। 1995 को आप देखें, 1995, तो केवल आखिरी के 2 अंक को भाग दीजिए। 95 को 4 से भाग देंगे, 23 चौका 92 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा जी, 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका अर्थ है कि ये भी क्या है, 1995 वाला जो बर्फ है कौन सा बर्फ है, साधारण बर्फ है। कौन सा बर्फ है, साधारण बर्फ। बात करें 2005 की, तो 2005 की बात करें तो 2005 को आप 4 से भाग देंगे, तो 4 से डिवाइड करने का नियम क्या कहता है, आखिरी के केवल कितने अंक, 2 अंक को आप डिवाइड कीजिए। आखिरी का 2 अंक क्या है जी, 05। 05 का अर्थ होता है 5। अब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा जी, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये भी क्या है जी, साधारण बर्फ। ये भी क्या है, साधारण। यानी जो भी ये बर्फ लिखे गए हैं वो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो दिया गया बर्फ कौन सा है, साधारण बर्फ। कौन सा है, साधारण बर्फ। ये साधारण बर्फ की पहली बात है। ठीक है जी, चलिए साधारण बर्फ की पहली बात। आइए इसमें दूसरा बात सीखिएगा। ठीक, साधारण बर्फ में, साधारण बर्फ में इधर लिखते हैं हम दूसरी बात। ये पहली बात थी, पहले साधारण बर्फ को समझेंगे, उसके बाद लीप बर्फ को। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट साधारण बर्फ में है कि वैसे शताब्दी बर्फ, वैसे शताब्दी बर्फ, वैसे शताब्दी बर्फ जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे साधारण शताब्दी बर्फ कहते हैं। उसे साधारण शताब्दी बर्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साधारण शताब्दी बर्फ कहते हैं। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है, समझिएगा इसको। कह रहा है कि वैसे शताब्दी बर्फ, एक नया वर्ड आया शताब्दी बर्फ, यानी सेंचुरी ईयर, लिख सकते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, कौन ईयर, सेंचुरी ईयर। कह रहा है वैसे शताब्दी बर्फ जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी सेंचुरी ईयर होता क्या है, आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि 4 से डिवाइड करना है, यहाँ कह रहे हैं कि अब 400 से डिवाइड करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखाए थे बर्फ लिखाए थे, और यहाँ क्या लिखा है, शताब्दी बर्फ। यानी बर्फ रहेगा तो आप उसको 4 से भाग देंगे, और जो शताब्दी बर्फ रहेगा तो उसको हम 400 से भाग देंगे। अब आप पहचानेंगे कैसे कौन सा बर्फ है, कौन शताब्दी बर्फ है। तो शताब्दी का मतलब है सेंचुरी, शताब्दी का मतलब है सेंचुरी, का मतलब शतक, सेंचुरी का मतलब शतक। तो बात करें हम कि जिसके लास्ट में डबल जीरो लगा रहे हैं, जिसके लास्ट में डबल जीरो, कम से कम 2 जीरो लगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, शताब्दी बर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शताब्दी बर्फ। जैसे 100, 200, 300, 500, 1900, 2300, 3500, ये सब क्या है जी, शताब्दी बर्फ है। क्यों शताब्दी बर्फ है, क्योंकि इनके लास्ट में क्या लगे हुए हैं, डबल जीरो लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, डबल जीरो। यानी जो 100 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, सेंचुरी होगा। तो बर्फ पहचानने का नियम क्या है, जिसके अंत में डबल जीरो नहीं लगा रहे, ठीक है, वो क्या होगा, बर्फ होगा। और जिसके अंत में डबल जीरो, कम से कम 2 जीरो लगे रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, शताब्दी बर्फ। और जब भी शताब्दी बर्फ आएगा उसको हम किस चीज से भाग देते हैं जी, 400 से भाग देके चेक करते हैं आप। ठीक, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं जी। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें 1900, 2300, 3500, 3900, 1700, 500। ठीक है जी। अब देखिए ये बर्फ दिया गया, आपको कर आप पहचान कीजिए कि जो दिए गए बर्फ है कौन सा बर्फ है। ठीक है जी। तो आप 1900 है, 1900 है, इसको चेक हमने देखा कि लास्ट में डबल जीरो लगा है। तो जब भी डबल जीरो लगा रहे, अब किससे भाग देंगे, 4 से कि 400 से, तो 400 से। यानी डबल जीरो वाले को डबल जीरो वाले से भाग, यानी इसको भाग देना किससे जी, 400 से। 4 का 16 4 बार में,
तो रिमाइंडर कितना आएगा जी 300, रिमाइंडर कितना आएगा 300, यानी 400 से पूरा पूरा नहीं कटा, इसलिए 1900 क्या है जी साधारण शताब्दी वर्ष। क्या है जी साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। इसको भाग देंगे 4 से, 4 5 20 300 बचेगा, इसको भाग देंगे 400 से, 4 8 32 300 बचेगा, इसको 400 से भाग देंगे, 4 एकम 400, ठीक है जी 400 एकम 400, रिमाइंडर बचेगा 100, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी जो भी ये दिए गए एग्जाम्पल्स हैं वो सबके सब किसके एग्जाम्पल्स है जी साधारण शताब्दी वर्ष के। किसके हैं जी साधारण शताब्दी वर्ष के। किसके हैं जी साधारण शताब्दी वर्ष के। फाइनल बात सुनिएगा, कोई भी वर्ष है, कोई भी वर्ष है, ठीक है, तो उसको या तो आप 4 से डिवाइड करेंगे या तो 400 से। अगर बरस से रहेगा तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से डिवाइड करेंगे। नहीं कटना चाहिए, अगर वो नहीं कटता है, ठीक है, तो कौन सा वर्ष होगा साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा साधारण वर्ष होगा, ठीक है जी। चलिए ये दूसरी बात थी साधारण वर्ष में, ये दूसरी बात थी। आइए साधारण वर्ष में ये दूसरी बात थी। तीसरी बात देखते हैं जी साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में तीसरी बात समझिएगा क्या कह रहा है। अभी तक आप समझे पहचान कैसे करेंगे, वर्ष की पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है कि नहीं, ठीक है। आइए अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि साधारण वर्ष में तीसरा पॉइंट है, साधारण वर्ष में आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है जी। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में फरवरी माह, साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 दिन। देखिए बाकी जो महीने होते हैं सेम ही लगते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में बाकी जो भी महीने होते हैं फरवरी को छोड़कर वो सेम ही लगते हैं, ठीक। लेकिन जो फरवरी है वो 28 का लगता है और 29 का। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 का लगता है और जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने का होगा जी? 29 का होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसका एक एग्जाम्पल आपसे कहें कि वर्ष 2029 अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं वर्ष 2029 में फरवरी माह कितने दिन का होगा? कितने दिन का होगा, ठीक है जी। तो फरवरी की बात कर दिया तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले वर्ष को। वर्ष 2029 दिया है, 29 को हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड का नियम ये है कि आखिरी का क्या है? 2 अंक। आखिरी का 2 अंक है जी 29। 29 को डिवाइड कीजिए, 4 7 28, रिमाइंडर क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। क्या बचेगा? यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा इसलिए कौन सा वर्ष है जी? इसलिए कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और आपको अच्छे से पता है, अभी पढ़े हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है? 28 दिन का। इसलिए यहाँ जो फरवरी होगा वो कै दिन का होगा जी? 28 दिन। कै दिन का होगा? 28 दिन का होगा, ठीक है। तो कोई भी साधारण वर्ष है उसमें फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। कोई वर्ष दिया रहे, आपसे पूछा जाए इस निश्चित वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का, तो सबसे पहले आप वर्ष को चेक करेंगे। तो जो दिया गया वर्ष है वो 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर वो 4 से नहीं कटता है तो दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है जी? 28 दिन का होता है। ये पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आइए, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह तथा एक शेष दिन यानी विषम दिन यानी ऑड डे। कितने ऑड डे? 1 ऑड डे होते हैं। ऑड डे होते हैं, यानी जब भी साधारण वर्ष होगा तो उसमें दिन की जो संख्या होगी कितने होगी? 365 होगी। और 365 में कंप्लीट 52 सप्ताह बनेंगे और जो विषम दिन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। देखिए कैसे जी,
देखिए कैसे कह रहा है 365 दिन होते हैं, 365। आपको बताए थे कि जब भी दिन 7 से बड़ा है उसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 5 35 होता है जी, 1 5 15 होगा, 7 दूनी 14 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि 52 एक कंप्लीट है, यानी 52 सप्ताह बन रहा है, 52 सप्ताह बन रहा है, और एक क्या है जी, विषम दिन। तो वहीं हमने लिखा है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 को सप्ताह बनेगा और एक क्या होंगे जी, विषम दिन। तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये आपकी चौथी बात थी, ये आपकी चौथी बात थी। एक पॉइंट और समझिएगा इसमें, एक पॉइंट और समझिएगा, एक पॉइंट और साधारण वर्ष में पांचवी बात क्या है जी, साधारण वर्ष में पांचवी बात समझिएगा क्या कह रहा है। साधारण वर्ष में पांचवी बात है, पांचवी बात कह रहा है कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला, वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिएगा कैसे, यानी पहला दिन बराबर, जब भी साधारण वर्ष होगा तो पहला दिन बराबर, पहला दिन जो होगा वो बराबर होगा किसके जी, अंतिम दिन के। किसके जी, अंतिम दिन के। यानी पहला दिन बराबर क्या होगा, अंतिम दिन। कब, साधारण वर्ष में। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आप तब जाके बातें क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन, तो आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये चेक मत करने लगिएगा कैलेंडर की 1 जनवरी 2025 को सोमवार है कि नहीं। हम इसलिए यहाँ यदि लगा दिए, यानी ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ये अगर मंगलवार है तो यहाँ भी मंगलवार, ये बुधवार तो यहाँ भी क्या होगा, बुधवार। इसलिए हमने यदि लिखा है कि यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार, तो आपसे पूछा 31 दिसंबर। हमने देखा प्रश्न बनाते समय कि दोनों 2025 है, यहाँ 1 जनवरी की बात कर रहा है, 31 दिसंबर की बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है। और जो साधारण वर्ष है ये हम चेक करेंगे पहले, क्या दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है जी, साधारण वर्ष है। और आपको अच्छे से पता है कि साधारण वर्ष में पहला दिन अंतिम दिन के क्या होता है जी, बराबर होता है। तो पहला दिन क्या है जी, सोमवार, इसलिए जो अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा जी, सोमवार होगा। अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसे थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां भी इस चीज को बताएंगे, निकाल भी सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे। ये छोटा सा बात आप याद रखते हैं कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो जो प्रश्न आप बनाएंगे उसको आप माइक्रो सेकेंड में भी कर सकते हैं, बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ध्यान रखिएगा। ये साधारण वर्ष में हमने 5 बातें सीखी। क्या, पहली बात सीखा ये कि साधारण वर्ष पहचानेंगे कैसे, तो वह वर्ष रहेगा तो उसको हम 4 से भाग देंगे, और जो शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसको हम किससे भाग देंगे, 4 से। नहीं कटना चाहिए, अगर वो नहीं कटता है तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, साधारण वर्ष में हमने ये जाना कि जो फरवरी माह होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तीसरी बात हमने ये सीखा कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 कंप्लीट सप्ताह बनते हैं, और एक क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। एक क्या होते हैं, विषम दिन। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि साधारण वर्ष में वर्ष का जो पहला और अंतिम दिन क्या होता है, बराबर होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है जी, हम क्वेश्चन करेंगे जो भी कंसेप्ट बताएं उस पर, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। आज सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका, क्या साधारण वर्ष हम लोग पढ़ लिए, ए नंबर। बी नंबर पढ़ेंगे आप लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में जी, लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष के बारे में पढ़ेंगे आप कि अधिवर्ष क्या होता है, पहचानेंगे कैसे, उसमें फरवरी कितने का होता है, आप ये सब बातें उसमें सीखेंगे। हेडिंग बनाइए, बी नंबर हेडिंग बनाइए, अधिवर्ष। कौन जी, अधिवर्ष।
कौन बर्फ? अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, लीप ईयर, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। चलिए समझिएगा, ठीक। सबसे पहली बात कि सर पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही नियम होगा कि आप लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अगर वर्ष रहेगा, एक तरफ लिख रहे हैं शताब्दी वर्ष, क्या लिख रहे हैं जी? शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, ठीक है जी। बर्फ रहेगा तो आप 4 से भाग देंगे और शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से। कट जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? कट जाना। थोड़ा सा लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या होते हैं जी? अधिवर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसका 1996, 1992, 2004, 2008, 2012, 2016, ऐसे करके, ठीक है। क्या लिखवाए हम इसमें? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम क्या बोलेंगे जी? लीप वर्ष बोलेंगे। यानी जो भी वर्ष है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। ये 1996 है, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए जी। 4 से डिवाइड करने का नियम है कि आखिरी का केवल 2 अंक। अब 96 को 2 से 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96, कंप्लीट पूरा डिविजिबल है। इसका अर्थ है कि जो दिया गया वर्ष है कौन सा वर्ष है जी? अधिवर्ष है, यानी कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। यानी लीप वर्ष पहचानने का तरीका यह है कि दिए गए वर्ष को आप किससे भाग देंगे? 4 से, और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो दिए गए वर्ष कौन सा होंगे? अधिवर्ष होंगे। कौन सा वर्ष होंगे? अधिवर्ष। यानी जो भी आपको दिए गए हैं, ये 4 से देखिए 23 चौका 92, ये 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 6 चौका 16, 4 एकम 4, 34 12। जो भी दिए गए वर्ष है वो 4 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 4 से 400 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। यानी शताब्दी वर्ष आएगा तो आपको किससे भाग देना है जी? 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है जी? 400 से भाग देना है। किससे? 400 से। जैसे हम बात करें 1200 की, बात करें 1600 की, बात करें 2000, बात करें 2400, 2800, 4800, यानी जो भी दिए गए वर्ष। अब देखिए जी, ये देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं लास्ट में सबके क्या लगा हुआ है? डबल जीरो। तो जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहे, यहाँ जैसे 3 जीरो लगा रहे, तो हमने कहा आपको कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। 3 रहे 4 रहे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो होगा उसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। अगर ये 400 से कट जाता है, जिससे 1200 है तो 1200 का आप 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से कट जाएगा, 34 12 पूरी कट जाएगा, नहीं रिमाइंडर क्या आएगा जी? जीरो। जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक। साधारण वर्ष में पहचानने का तरीका क्या है? यानी फाइनल बात सुनिए, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? बर्फ रहेगा तो आप 4 से भाग देंगे, बर्फ रहेगा तो किससे भाग देंगे? 4 से। अगर कट जाए तो लीप वर्ष, नहीं कटे तो साधारण वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष है तो आप 400 से भाग देंगे, कट जाए तो लीप शताब्दी वर्ष, नहीं कटे तो साधारण शताब्दी वर्ष, नहीं कटे तो साधारण शताब्दी वर्ष। यानी हर स्थिति में आपको जो भाग देना है वो 4 और 400 से ही भाग देना है। शताब्दी वर्ष रहे, शताब्दी वर्ष रहे तो 400 से भाग देंगे, वर्ष रहे तो 4 से भाग देंगे, ठीक है जी। ये पहली बात थी, ठीक। दूसरी बात हम इसमें क्या पढ़ेंगे? दूसरी बात कि लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है, आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। कितने दिन का? 29 दिन का। जैसे साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का था? 28 दिन का। उसी तरह यहाँ पे लीप वर्ष में जो फरवरी माह होगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। कितने दिन का? 29 दिन का होगा। और 29 दिन का होगा तो इसमें जो ऑड डे होगा, ओडी जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ओडी निकालने का नियम ये है कि दिन को आप 7 से भाग डिवाइड करते हैं, तो 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर 1 आएगा तो वहीं ओडी बनेगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल की बात करें, अब से एक एग्जाम्पल की बात करें इसमें कि वर्ष 2024 में फरवरी माह कितने दिन का रहा होगा? वर्ष 2024 में
फरवरी माह कितने दिन का रहा होगा। तो फरवरी की बात कर रहा है, फरवरी की बात कर रहा है, तो पहले हम बर्फ को चेक करेंगे। 2024 दिया गया बर्फ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए जो दिया गया जो बर्फ है वो कौन सा बर्फ है जी, लीप बर्फ है। कौन सा बर्फ है, लीप बर्फ है। और आपको अच्छे से पता है कि लीप बर्फ है, इसलिए जो फरवरी होगा वो फरवरी जो होगा कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 29 दिन का। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात समझिएगा, तीसरी बात क्या कह रहा है जी, कि लीप बर्फ में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366। वहां कितने थे जी, 365 थे। यहाँ कितने, 366 दिन होते हैं, जिसमें कि 52 सप्ताह बनेंगे, 52 सप्ताह बनेंगे और 2 आपका ऑड डे बनेगा। 2 क्या बनेगा आपका, ऑड डे बनेगा। 2 क्या बनेगा, ऑड डे। यानी 366 दिन में 52 कंप्लीटली सप्ताह बनेगा और 2 क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। जो शेष रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कैसे। 366 डे है जी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 होगा जी, 1 6 16, 7 दूनी 14 आएगा जी, 2। यानी कि 52 सप्ताह तो बना और 2 क्या बना जी, शेष दिन बना। 2 क्या बना, शेष दिन बना। ठीक है, चलिए ये तीसरी बात थी। चौथी बात समझिएगा, चौथी बात समझने की जरूरत है। चौथी बात क्या कह रहा है जी, कह रहा है, चौथी बात कह रहा है ये कि लीप बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। तो क्या होता है जी, बल्कि पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन, कितना दिन, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। सुनिएगा हम क्या बोले, हमने कहा आपसे कि लीप बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, समान नहीं होता। वहां क्या था, साधारण बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन क्या था, समान था। लेकिन इसमें लीप बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है। तो होता क्या है जी, बल्कि पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। कितने दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझिए, कह रहा है कि यदि लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इफ 1 जनवरी 2024 ईस्वी को अगर मंगलवार का दिन है, तो आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2024 ईस्वी को कौन सा दिन। अच्छा, वहां जो देखे थे एग्जाम्पल कुछ गड़बड़ देखे थे क्या, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें याद आ रहा, वहाँ 24 ही लिखे थे क्या साधारण बर्फ वाला में। अगर ऐसा होगा तो वहाँ आप सुधार लेंगे, ठीक है जी। वहाँ 25 होना चाहिए था, हमको याद आ रहा है कि 24 नहीं लिखे थे। ठीक, आप देख लीजिएगा। ठीक, चूंकि वो साधारण बर्फ था। 1 जनवरी 2024, हम देखें 24 चल रहा है, 24 समान है। यहाँ 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है, ठीक है। तभी हमने पढ़ा कि लीप बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बल्कि पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। 1 जनवरी को मंगलवार है, अंतिम दिन एक बढ़ेगा, यानी कि मंगलवार में आप एक दिन इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा जी, बुधवार आएगा। क्या आएगा जी, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर में बर्फ के बारे में हमने समझा, बेसिक थ्योरी था बर्फ के बारे में कि साधारण बर्फ क्या होता है, लीप बर्फ क्या होता है, ठीक है जी। अब हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम टाइप के बारे में समझेंगे, कौन सा टाइप क्या है। एकदम 0 लेवल से चल रहा है और एकदम टॉप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। कैलेंडर एक बार पढ़ने के बाद आप लास्ट तक बने रहिएगा,
ठीक है, कैलेंडर का जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसको आप जरूर देखिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका कंप्लीट जो कैलेंडर है वो कंप्लीट हो चुका होगा कोई भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। टाइप, ठीक है जी, चलिए देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। टाइप 1 जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे दिनों का अंतर। इसका अंतर, दिनों का अंतर, एक एक टाइप पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस पढ़ेंगे, दिनों का अंतर। ठीक, दिनों का अंतर, डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज। टाइप 2 जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे माह का अंतर। किसका अंतर? माह का अंतर। किसका अंतर? माह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मंथ्स, डिफरेंस ऑफ मंथ्स, माह का अंतर, माह का अंतर। टाइप 3 जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ष का अंतर, वर्षों का अंतर। किसका अंतर जी? वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर। टाइप 4 जो पढ़ेंगे, देखिए 1 में हमने दिन के बारे में पढ़ा, सेकंड में मंथ के बारे में, तीसरा वर्ष, और टाइप 4 जो पढ़ेंगे सबको मिला के पढ़ेंगे, दिन, माह एवं वर्ष का सम्मिलित अंतर, सम्मिलित अंतर, यानी सबको मिला के। ठीक है, सबको मिला के पढ़ेंगे, मिक्स पढ़ेंगे। टाइप 5 जो होगा वो होगा आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, वर्षों की पुनरावृत्ति, वर्षों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है जी। टाइप 5 ये पढ़ेंगे। टाइप 6 में क्या पढ़ेंगे जी? टाइप 6 जो होगा वो होगा शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष तथा विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। टाइप 7 जो होगा किसी निश्चित तिथि को, किसी निश्चित तिथि को दिन ज्ञात करना, किसी निश्चित तिथि को दिन ज्ञात करना। टाइप 8 जो होगा वो होगा आपका किसी निश्चित तिथि हम देख ही लिए। टाइप 8 जो होगा हो जाएंगे आजकल पे, आजकल पर आधारित प्रश्न, आजकल पर आधारित प्रश्न। ठीक है जी। टाइप 9 जो होगा वो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर। टाइप 10 जो होगा वो मिश्रित होगा, मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा, मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा। टाइप 10 जो होगा वो मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लगभग 10 टाइप पढ़ने वाले हैं, और इसको पढ़ने के बाद
किसी तरीके के प्रश्न छूटने वाले आपसे नहीं है। जैसे हम बात करें इसमें दिनों का अंतर, इसमें केवल और केवल आपका दिन का अंतर रहेगा। जैसे हम बात करें 1 जनवरी को दिया रहेगा रविवार है, तो आपसे 12 जनवरी को पूछा जाएगा, ठीक है। ये बर्फ का माह का अंतर है जी, तो महीना कह देगा यदि 12 मार्च को सोमवार है तो बताइए 17 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये बर्फ का अंतर है, केवल बर्फ का अंतर रहेगा, सबको मिला के रहेगा। इसमें कोई निश्चित शताब्दी बर्फ रहेगा और उसमें कह देगा लीप बर्फ तथा विषम दिन ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें 100 वर्ष में कितने लीप बर्फ होंगे, 1900 वर्षों में कितने लीप बर्फ होंगे, ठीक। उसके बाद ये किसी निश्चित तिथि को कोई आपको एक फिक्स डेट दिया रहेगा और कहेगा बताइए कौन सा दिन होगा। जैसे कह देगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं, चाहे पीछे वाला डेट हो चाहे आने वाला डेट हो, बिना फार्मूला का। फार्मूला कहेंगे तो फार्मूला भी हम बता देंगे, ठीक है। ये आजकल वाले प्रश्न है, ठीक। कह देगा यदि आज के 3 दिन पहले रविवार का दिन है तो परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरीके के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे और ये भी बिना फार्मूला वगैरह के हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 व्यक्तियों की जानकारी दी गई होती है या 2 से अधिक व्यक्ति जानकारी देते हैं और उन सभी की जानकारी को मिलाकर एक अभिष्ट तिथि वगैरह दिन वगैरह आपको निकालना होता है। ये लास्ट में एक मिसलेनियस है जो सबको मिला के प्रश्न होगा, तरह तरह के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, चूंकि सेशन लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।